अगर आपके सामने जो दृश्य है, जो मार्ग है और मार्ग के पार जो लक्ष्य है वो साफ नहीं है, तो आपका जो संकल्प है वो डगमगाने लगता है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा? क्या वहाँ पहुँचने पर जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी मैं सोच रहा हूँ, क्या वही है? इन सब बातों से जो है जो संकल्प है वो टूटने लगते हैं। सम्यक संकल्प कैसे बनता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सम्यक संकल्प बनता है आपकी भावनाओं से। जब तक आपके संकल्पों में आपकी भावना निहित नहीं होगी, तब तक आपके संकल्प नहीं कहे जा सकते हैं, सम्यक संकल्प नहीं कहे जा सकते हैं। आपकी मात्र वो मोटी मोटी इच्छा हो रही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब तक उसमें क्लिंगिंग ना हो, जब तक उसमें आपकी भावना शामिल ना हो कि ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक मैं अविचल रहूँगा, हिलूंगा नहीं, तो उसको कहते हैं सम्यक संकल्प। जो दूसरा अंग है वो है सम्मा संकप्पो, यानी सम्यक संकल्प। अब ये सम्यक संकल्प क्या है? हम लोग जो है देखते हैं कि हर रोज़ जो है कुछ ना कुछ कमिटमेंट करते हैं। हम हर रोज़ सील लेते हैं, पंचशील का पालन करने की बड़ी इच्छा होती है। बहुत अच्छा लगता है कि कैसा हो कि हम पूरे 5 सीलों का अच्छी तरह से पालन करें और उसके बाद लोगों को बता सकें, देखो हम 5 सीलों का बहुत अच्छी तरह पालन करते हैं, एक भी सील में कोई त्रुटि नहीं होती है। और अगर कोई व्यक्ति 5 सील का पूरा पालन करता हो, 100% पालन करता हो, तो उसके जीवन का जो गौरव है, जीवन की जो निर्मलता है, उसका जो स्वभाव है, वो तो देखते ही बनेगा। हर कोई चाहता है कि ये करे, लेकिन सुबह संकल्प लेता है और अगले ही कुछ मिनटों में वो संकल्प टूटते हुए दिखाई देते हैं। क्या कारण है और ये संकल्प क्यों टूट रहे हैं? इसका कारण है कि जो संकल्प आपने लिए वो सम्यक नहीं है। सम्यक संकल्प कैसे बनता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। सम्यक संकल्प बनता है आपकी भावनाओं से। जब तक आपके संकल्पों में आपकी भावना निहित नहीं होगी, तब तक आपके संकल्प नहीं कहे जा सकते हैं, सम्यक संकल्प नहीं कहे जा सकते हैं। आपकी मात्र वो मोटी मोटी इच्छा हो रही है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब तक उसमें क्लिंगिंग ना हो, जब तक उसमें आपकी भावना शामिल ना हो कि ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा जब तक नहीं होता है तब तक मैं अविचल रहूँगा, अस्थिर रहूँगा, हिलूंगा नहीं, तो उसको कहते हैं सम्यक संकल्प। और आप देखते होंगे कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प लेते हैं जिनके पीछे आप बहुत अच्छी तरह से लगते हैं और बहुत अच्छे प्रयास करते हैं, श्रेष्ठ प्रयास करते हैं, और उन संकल्पों को आप हासिल कर ही लेते हैं। इसलिए आपके मन में जब भी कोई संकल्प पैदा हो तो उसके पीछे, उसके बैकग्राउंड में, उसके बेस में आप चेक कीजिए कि आपकी भावना है क्या, आपके जो भीतर से जो मन है, जो भीतरी मन क्या उसको कह रहा है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, या आप किसी को दिखाने के लिए, या आपको लगता है आकर्षण का कारण है आपके लिए, इसलिए आप उसको जय करने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो इसलिए जो सम्यक संकल्प है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि मनुष्य में एक चीज़ है जिसे संकल्प शक्ति कहा जाता है। जब मनुष्य के सम्मुख कोई उपयुक्त प्रयोजन का उदय हो जाता है तो मनोबल को जागृत और क्रियाशील किया जा सकता है। उचित प्रयोजन, अगर आपके सामने जो दृश्य है, जो मार्ग है और मार्ग के पार जो लक्ष्य है वो साफ नहीं है, तो आपका जो संकल्प है वो डगमगाने लगता है। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या मैं वहाँ तक पहुँच पाऊँगा? क्या वहाँ पहुँचने पर जो लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी मैं सोच रहा हूँ, क्या वही है? इन सब बातों से जो है जो संकल्प है वो टूटने लगते हैं। इसलिए जब आप संकल्प लें तो उसके ऊपर जो है एक निश्चित प्लानिंग, योजना, रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है। तो जो प्रयोजन है अगर वो निश्चित है, जिस प्रकार से कि हम देखते हैं कि अभी पीछे बहुत से लोगों ने संकल्प लिए कि आने वाले 10 सालों में, आने वाले 5 सालों में कोई 5 करोड़ बौद्ध बनाएगा, कोई 10 करोड़ बौद्ध बनाएगा। तो ये जो 5 करोड़ और 10 करोड़ बौद्ध बनाना ठीक है, असंभव कार्य नहीं है, लेकिन उसके लिए एक स्पष्ट रोड मैप अगर लोगों के सामने रख दिया जाए कि हम लोग जो हैं इस प्रकार से ये 5 करोड़ या 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, इस तरीके से होगा, तो जो लोग उस काम में लगने वाले हैं
उनके भीतर जो है सम्यक संकल्प पैदा होगा और उस सम्यक संकल्प से वो जो है उनके जो प्रयत्न हैं वो उसी प्रकार के होंगे और कार्य जीवन शैली उनका सब कुछ जो है उस लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये सम्यक संकल्प है, इसको समझना चाहिए कि इसके पीछे उचित प्रयोजन और हमारी भावना का होना बहुत ज़रूरी है, इसका विशेष ख्याल रखा जाए।